राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे राशियों में कर्क राशि की कि 2022 में दिसंबर मास में कर्क राशि कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा। कर्क राशि का जो स्वामित्व है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का कारक है। अब चंद्रमा जब मन का कारक है तो वो आपके मानसिक शांति बनाए रखेगा। चंद्रमा इस समय आपके कार्यों में सफलता देगा, शनि आपके कार्यों में प्रबलता देगा, अर्थात ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन में आएगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है, आप कर सकते हैं। और जब आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके कार्यों में जो विलंबता है वो दूर होगी, शुभ संकेत आपको मिलेंगे। लंबी यात्रा होने के आसार आपके कुंडली में बने हुए हैं कि आज कर्क राशि वाले जातक किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। और इस महीने आपकी एक नहीं 2 या 3 यात्राएं होने की संभव है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे, मांगलिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। कर्क राशि वाले जातकों का स्वामी जो चंद्रमा है वो ग्रसित नहीं है, वो अपने आप को प्रबल करता है और अपने मित्रों के साथ आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। वाहन आदि का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी विवाद अगर चल रहा है तो सुलझ जाएगा। कोई कोर्ट केस बहुत पुराना चल रहा है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये इस महीने में अगर डेट आपको मिली है, तारीख मिली है, तो आपके फेवर में ही उनका रिजल्ट आने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों का सहयोग बहुत ही प्रबल बना हुआ है। अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई योजना बना रहे हैं, उस योजना को सामने लाइए और अपने कार्यों में प्रबलता देखिए, कार्यों में आप सफलता देखिए, आपके कार्यों में शालीनता रहेगी। गज केसरी योग की दृष्टि के कारण आपके जीवन में, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण गज केसरी योग का संयोग बनता है। अगर एक जगह बैठे हैं तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन जब अलग अलग हैं तो दृष्टि उन पर जा रही है तो उनका संयोग गज केसरी योग का बनता है। तो उससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, घर में गृह कलेश दूर होगा, बंधु बांधवों का प्रेम बढ़ेगा, परिवार का सम्मान, आपका सम्मान, परिवार का जो प्रेम है वो आपको प्राप्त होगा। और इस समय आप अगर कोई नया आयाम खोलना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके कार्यों में जो विलंबता थी वो खत्म हो चुकी। कर्क राशि वाले जातक अपने कई प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, वाहन आदि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अगर कोई भी क्रय विक्रय का व्यापार आप करते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाथ में आप चांदी का कड़ा पहने या चांदी की चेन गले में डालें तो आपको और लाभ में 4 चांद लग जाएंगे। कहते हैं ना, कोई थोड़ा लाभ और जब हम कुछ कर लें तो खूब सारा लाभ, तो वो आपको हो सकता है। इनमें कई ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपको उन समस्याओं से निराश नहीं होना है, क्योंकि जब राहु का बदलाव आएगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो चांडाल योग में बनेगा, तो वहां आपको क्रोध आ सकता है, और वो भी ऐसा क्रोध कि आप अपने बने हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखना है और मन पर कंट्रोल रखना है। कर्क राशि वाले जातक अगर इन 2 चीजों पर कंट्रोल रखेंगे, वाणी पर और कर्म पर, तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्म वो कीजिएगा जो आपके कार्यों में सफलता मिले, गलत कर्म बिल्कुल ना करें। ये समय आपके लिए अच्छे कार्य करने का है।
जिन जातकों का प्रमोशन लटका हुआ है उनका इस समय प्रमोशन होने की फुल उम्मीद है कि इस महीने आपका प्रमोशन हो जाए। जो चाह रहे हैं जहाँ तक विवाह नहीं हुआ तो ये समय उनका बहुत अच्छा है। हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। संतान सुख के आसार भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस राशि वाले जातकों को संतान सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपका धार्मिक और मांगलिक कार्यों में धन खर्च भी होने की संभावना बन रही है और यही समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जब हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले राशियों का आंकलन करते हैं और वही राशि जो मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि आपके घर में जो आपका विशेष रूप से कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो आपके घर में खुशी लेकर आ रही है। आपको महसूस नहीं होगा कि मैं तो करता क्या था, हो क्या गया, लेकिन कर्म को आगे अवश्य बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया कि कर्क राशि में सब कुछ मिलेगा और कर्म आप करें नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको कर्म पर विशेष ध्यान देना है। कर्म आपका प्रधान है और कर्म पर जैसे ही आप ध्यान देते हैं तो आपके कार्यों में बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो कर्म को साथ में रख करके कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन को सदृढ़ मजबूत बना सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।